नमस्कार मित्रों, आशा है आप स्वस्थ होंगे। आज की मनोरंजक और प्रेरणादायक स्टोरी का शीर्षक है गुरु शिष्य का अनुपम उपहार। तो चलें शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। वे बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, जिसकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। इसलिए उनके पास शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से शिष्य आते थे। महंत के संबंध में एक शिष्य के मन में एक प्रश्न जाग उठा कि महंत जी इतने बड़े विद्वान हैं, तो इनके गुरुजी कितने बड़े विद्वान होंगे। तो एक दिन की बात है कि उस शिष्य ने महंत से सवाल किया कि स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? शिष्य का सवाल सुनकर महंत पहले तो मुस्कुराए और फिर उसके बाद बोले कि मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार की बात है कि मैं कहीं जा रहा था और रास्ता भटक गया था। भटकते भटकते जब मैं दूर किसी गांव के नज़दीक पहुंचा तो उस समय रात हो चुकी थी, काफ़ी अंधेरा हो गया था। जब मैं गांव में पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग सो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे इधर कहीं ठहरने के लिए जगह मिल पाएगी। तो वह बोला कि आधी रात्रि हो चुकी है और अब आपको इधर कहीं भी आसरा मिलना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। मेरे पास इसके सिवा इस समय और कोई भी विकल्प नहीं था कि मैं वहाँ रह सकूं, इसलिए मैं सहमत हो गया। वह इतना प्यारा आदमी था, इतना रोचक आदमी था कि मैंने उसके साथ एक रात की जगह पूरा 1 महीने तक का समय व्यतीत किया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। और जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला आज तुम्हें? तो वह कहता है कि आज तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वह हमेशा प्रसन्नचित्त रहता, कभी भी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। उसे किसी भी प्रकार की कभी भी कोई चिंता नहीं रहती थी। वह खुशहाली का जीवन यापन कर रहा था। अब मुझे वहाँ पर काफ़ी समय हो गया था, इसलिए कुछ दिन के बाद मैंने उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर लौट आया। अब मुझे अपने घर पर ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए थे और कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल ही हताश और निराश होकर साधना छोड़ देता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज़ कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ ज़रूर मिलेगा। और इस तरह मैं हमेशा अपना ध्यान लगाता और साधना में लीन रहता। दूसरा गुरु मेरा एक कुत्ता था। एक बार की बात है कि गर्मी वाले दिनों में मैं कहीं जा रहा था और मुझे प्यास लगी हुई थी। मैं पानी की तलाश में कहीं भटक रहा था। इसी बीच एक कुत्ता भागते हुए मेरे सामने आ गया। साफ दिख रहा था कि वह कुत्ता भी प्यासा था। सामने ही एक नदी बह रही थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर उस नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया, जो कि उसकी अपनी ही परछाई थी। कुत्ते ने जब उसे देखा तो वह बहुत डरा। वह उस परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता।
लेकिन बहुत प्यास लगी थी, जिसके कारण वह वापस पानी के पास लौट जाता और कई बार ऐसा करने के बाद अंततः अपने डर के बावजूद वह उस नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। इतना डर होने के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगानी ही होती है, अर्थात सफलता उसी को मिलती है जो व्यक्ति डर का हिम्मत से और साहस से मुकाबला करता है, तभी सफलता के द्वार तक पहुंच सकते हैं। मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा था। वह पास के किसी मंदिर में मोमबत्ती रखने के लिए जा रहा था। जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मजाक में मैंने उससे पूछ लिया कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई? तो वह बच्चा बोला कि जी हाँ, ये मोमबत्ती मैंने ही जलाई है। इस बात पर वह बच्चा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। फिर उसके बाद मैंने उस बच्चे से कहा कि एक क्षण था जबकि यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। तो क्या तुम मुझे यह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से यह ज्योति आई? यह सुनकर वह बच्चा पहले तो हंसा और उसके बाद मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला कि क्या आपने ज्योति को जाते हुए देखा? कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। उस बच्चे की ये बात जब मैंने सुनी तो मैंने विचार किया, महसूस किया और फिर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना या खुले रहना, कि हर समय हर ओर से सीखने के लिए तैयार रहना। जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समय हर क्षण व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने क्या क्या कहा और क्यों कहा। तब उसकी कही हुई बातों से अपने की हुई गलतियों को समझें और अपने कमियों को दूर करें। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए और यह सीखने का मौका आपको अपनी ज़िंदगी में किसी से भी मिल सकता है। यह जीवन में हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी न किसी गुरु से मिलता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।